चलिए आ जाइए, देखते हैं आंसर को। पहला क्वेश्चन एक सूचना है। ऐसे ये सूचना हम आपको शुक्रवार को भी दे दिए थे, फिर आज भी हम देना मुनासिब समझ रहे हैं। इस सप्ताह से मतलब आज से, आज सप्ताह शुरू ही हुआ है। आज से अब ये टेस्ट जो है, पहले मंडे टू फ्राइडे डेली चलता था, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। अब MWF में चलेगा, सिर्फ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, यानी सोमवार बुधवार और शुक्रवार को चलेगा। ठीक है, सिर्फ 3 दिन चलेगा। आज ये पहला क्वेश्चन, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 1850 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? WH स्लीमेन, ऑट्रम, विशप हेबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। WH स्लीमेन के द्वारा लिखा गया था। WH स्लीमेन। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 1850 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखा गया था? WH स्लीमेन के द्वारा। इंफ्रारेड किरणें क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंफ्रारेड किरण जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इंफ्रारेड किरण एक प्रकार का कैसा तरंग है? इंफ्रारेड किरण एक प्रकार का कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था? सिंगापुर। कहां के? सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित? किस देश के? सिंगापुर। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की थी? भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया? फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया? भारतीय नौसेना। भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। देखिए, भारतीय ऊर्जा सप्ताह जो है 6 से 8 फरवरी के बीच, 6 फरवरी से 8 फरवरी के बीच जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। और इस ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन जो है हमारे महामहिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी जी किए थे इसका उद्घाटन। ऐसे भी कर्नाटक में चुनाव होना है तो अभी मोदी जी सब चीज कर्नाटक में करेंगे, समझ गए? तो भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? भारतीय ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु। 500 रुपये की राशि पर 160 रुपया होगा। 160। एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर श्रीराम चलैया। डॉक्टर श्रीराम। एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखा गया है? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखा? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखा गया? किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना। किसके द्वारा? देखिए, ध्यान दीजिएगा, बुनकर समझते हैं जी? हाय, क्या होता है? जो कपड़ा की सिलाई बुनाई करता है उसी को कहा जाता है। और देखिए, आपको जो नेथन्ना बीमा योजना है, नेथन्ना बीमा योजना बुनकरों के लिए तेलंगाना की राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। और इस योजना के तहत जो है यह योजना लागू करवाने में तेलंगाना की राज्य सरकार का हेल्प जो है LIC कर रहा है, समझ गए? LIC कर रहा है।
और इस नेथन्ना बीमा योजना के तहत अगर किसी बुनकर का निधन हो जाता है, अगर कोई बुनकर है वो इस बीमा योजना का लाभार्थी है और अगर उस बुनकर का निधन हो जाता है तो उस बुनकर के खाते में उसके परिवार के लिए जो है 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया दे दिया जाएगा। 5 लाख रुपया जो है आपको दिया जाएगा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है ना जी, हाँ चंद्रशेखर राव ही है, समझ गए। और 7 अगस्त को ही इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि 7 अगस्त को 1905 ईस्वी में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के खिलाफ। और फिर जो है लोगों ने विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाने के ऊपर जोर दिया। यह भी एक कारण है जिस वजह से 7 अगस्त को ही इस योजना की जो है आपको शुरुआत की गई है, तो याद रखिएगा। तो नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य की है? नेथन्ना बीमा योजना। देखिए आप एक चीज क्वेश्चन में गौर किए होंगे कि हर रोज राज्य से संबंधित योजना हम एक ना एक निश्चित तौर पर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रश्न जो है आपको पूछा हुआ है, इसलिए प्रत्येक रोज जो है एक योजना किसी न किसी राज्य सरकार का उठा करके हम आपको निश्चित तौर पर दे रहे हैं। मतलब इस प्रकार से पूरे देश के भीतर जो 28 राज्य है, 28 राज्यों के द्वारा जो योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है उन सभी योजनाओं को जो है टेस्ट के माध्यम से आपका हो जाएगा। आप रिवीजन करते रहिएगा। और पिछले क्लास में तो हम आपको अनाउंसमेंट भी किए हैं, एक माह जब टेस्ट को हो जाएगा पूरे 20 टेस्ट का सम्मिलित रूप से जो है एक टेस्ट लेंगे, एक मेगा टेस्ट लेंगे जिसमें जो टॉप करेंगे एक माह का खर्च हम देंगे 5,000 रुपया देंगे, लड़का हो या लड़की सिर्फ, लेकिन एक को देंगे। और दूसरी बात यह है कि यहां पर बुला करके क्वेश्चनों पूछेंगे। शनिवार वाले टेस्ट में इस बार जानते हैं, शनिवार वाले टेस्ट में एगो लड़का ले आया 84, इसी क्लासरूम में था, बुलाए तो नहीं आया। एगो लड़का लाया 75, बुलाए तो नहीं आया, समझ गए। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? असम, राजस्थान, मेघालय, उत्तराखंड। किया जा चुका है, उत्तराखंड में किया जा चुका। कहां पर? उत्तराखंड। तो यहां पर इस बात को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि युद्ध अभ्यास किस दो देश के बीच का संयुक्त सेना अभ्यास? भारत और युद्ध अभ्यास किस दो देश के बीच का संयुक्त सेना? भारत और युद्ध अभ्यास किस दो देश के बीच का संयुक्त सेना अभ्यास है? भारत और अमेरिका। एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई है। इसमें मेंबर की संख्या वर्तमान में 68 है। इसका मुख्यालय जो है आपको फिलीपींस में है। कहां पर है? फिलीपींस में इसका जो मुख्यालय है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है एडीबी का सदस्य देश है। भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब एडीबी का सदस्य देश है, भारत भी है। और भारत है सदस्य देश, इसलिए तो एडीबी भारत को मदद कर रहा है। तो एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को, कौन से राज्य? एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। एडीबी की स्थापना कब हुई है? एडीबी की स्थापना वर्तमान में सदस्य देश, मुख्यालय कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? पेरू। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई? कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च? पेरू। दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयी औषधि पौधे हैं मिजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरिहोसा, डेक्टा इलोरिजा, हेटागिरिया। उपर्युक्त तीनों। वेदांतगल अभयारण्य कहां स्थित? कहां है वेदांतगल अभयारण्य? मुदुमलाई, तमिलनाडु। वेदांतगल तमिलनाडु। सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली में। कहां पर? सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित?
सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित, कहां पर, दिल्ली। चलिए क्या होगा, 6 होगा, 15 का आंसर ए हो जाएगा। बन जाता आप लोग से मैथ सही में। अच्छा क्या होगा, 16 होगा। हाँ जो भी 16 बोल रहे हैं सबका सही है। 17 का आंसर बी होगा। क्या हो जाएगा, 18 का आंसर ए होगा। ए होगा, ए होगा ना। हाँ सही है। डी होगा। सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था, जिगुरत। क्या कहा जाता था, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को, हाँ। फरवरी 2023 में देश के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया। गुजरात, कहां के राज्यपाल थे ये, गुजरात। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था, जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज देखिए, जैसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से लेकर के 1947 तक चला है ना जी, 1857 से लेकर 1947 तक। उसी प्रकार से अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन जो है 1774 से लेकर के 1793 या 96 भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1774 से लेकर 1793 ईस्वी तक अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन चला था। और जब अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन चला था उस समय इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज, देखिए आप देखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं पर डे। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी 1-2 क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर पलट करके देखिएगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, समझ गए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी जो है आपका कवर हो जाएगा टेस्ट के थ्रू। सिर्फ रेगुलर टेस्ट देते रहिए और इसका बार बार जो है रिवीजन करते रहिए। घर पे जाते हैं तो इसको जिस रोज जो टेस्ट होता है उस रोज देखते हैं। मम्मी कसम कौन कौन देखते हैं, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, फिर से मम्मी कसम दोबारा क्वेश्चन दूसरा बोल रहे। रविवार को छुट्टी था, शनिवार रविवार छुट्टी था। कौन कौन ऐसे लोग थे जो पिछला 6 टेस्ट का इस शनिवार रविवार को रिवीजन किए हैं, मम्मी कसम रिवीजन किए हैं। ठीक है, जो रिवीजन किए हैं ठीक है, जो रिवीजन नहीं किए वो मम्मी कसम खा लीजिए। सोमवार से शुक्रवार तक जो भी टेस्ट होता है, सैटरडे संडे को बंद रहता है, उसका रिवीजन करना है, तभी आपको फायदा हो पाएगा, नहीं तो फायदा नहीं हो पाएगा। अभी उठा करके पूछेंगे आप लोग, जवाब नहीं दे पाइएगा, समझ गए। पिछले टेस्ट का क्वेश्चन। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का राजा कौन था, जॉर्ज। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के राजा कौन थे, राजा महाराज। इटली प्रधानमंत्री थे, कौन थे, जॉर्ज सस्टम। जॉर्ज, भारत की आजादी 1947, भारत की आजादी 1947 में मिली थी। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, जॉर्ज सस्टम। रुपए जारी किया गया है एसबीआई द्वारा, नाबार्ड द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड द्वारा। रुपे कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया, रुपे कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया, रुपे कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया। अच्छा, एसबीआई की स्थापना कब हुई है, 1900, नाबार्ड 1900, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड 1988। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, 5वीं।
कैमी पंचवर्षीय योजना, कैमी पांचवी ना। अच्छा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? 74 से। ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो एक वर्ष पहले समाप्त हुआ है। देखिए, आप गौर करेंगे तो हर टेस्ट में एक टेस्ट छोड़ एक टेस्ट में पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए? एकदम आपके परीक्षा के पैटर्न पर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। और जो है आपको क्वेश्चन के लेवल को 10 टेस्ट के बाद, पता नहीं हमको लग रहा है कि क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा ठीक नहीं है, नीचा है, समझिए, ऐसा हमको फील होता है। 10 टेस्ट के बाद जो है इसके लेवल को थोड़ा अपग्रेड करेंगे, समझिए, 10 टेस्ट के बाद, समझे। जैसे शनिवार वाला जो टेस्ट होता है उसमें नानी याद आता है, अगर देते होंगे तो 10 टेस्ट के बाद हर टेस्ट में नानी याद आएगा। तो निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन, कौन सा? पांचवी ना। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया? भारत। कौन देश? पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित, किस देश को? पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित, किस देश को? भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहां पाए जाते? चंदन की लकड़ी दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में ना। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की। अच्छा, एक बात बताइए, नीलगिरी का पहाड़ी भारत के कौन राज्य में है? तमिल। देखिए, मुख्य तौर पर अगर एक राज्य के संदर्भ में पूछेगा तो आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, लेकिन अगर जोड़ी राज्य या एक से अधिक राज्य के संदर्भ में पूछेगा तो जो नीलगिरी है, नीलगिरी का विस्तार 3 राज्य में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, तीनों राज्य के सीमा पर नीलगिरी की पहाड़ी है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां मिलती? नीलगिरी की पहाड़ी में। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां मिलती? नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा। और पहली ऊंची चोटी अनाई मुदी। पहली ऊंची चोटी अनाई मुदी। कौन 73वें संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? देखिए, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी संस्थाएं आएगी सब 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आ जाएगा। वही 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका। नगर पालिका के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं हैं सब 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा। तो जिला पंचायत पंचायती राज से संबंधित संस्था है, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा। समिति पंचायत समिति होगा, यहां पर समिति पंचायत समिति हो गया, यह भी पंचायती राज से संबंधित संस्था है, यह भी 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा। ग्राम पंचायत भी पंचायती राज से संबंधित संस्था है, यह भी आएगा। नगर पंचायत नगर पालिका से संबंधित संस्था है, इसका संबंध 74वां संविधान संशोधन से है, ना कि 73वां से। तो ये नहीं आएगा, बल्कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन दिए हुए थे, क्वेश्चन जो दिया हुआ था वही पूछ रहे हैं। किस समिति के सिफारिश पर पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? एलएम सिंघवी कमेटी। और एलएम सिंघवी कमेटी का गठन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? राजीव गांधी। किसके समय? और पंचायती राज संस्था को 73वां संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष में संवैधानिक दर्जा दिया गया? 1992। और 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ है? 1993। 24 अप्रैल 1900। और दूसरी बात, पंचायती राज संस्था को काम करने के लिए कितने विषय दिए गए? 29। कितना?
उसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में? 243 जी, 243 जी, 243। और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के, 243 के। राज्य वित्त आयोग 243, 243। चलिए याद किए हुए। हाँ हाँ आई। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण? मीथेन एवं वायु। मीथेन एवं निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण? मीथेन एवं निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण? मीथेन एवं निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान गलत है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है और यह ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है आपको डाउन्स। तो डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, बल्कि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और यही सुमेलित नहीं है। और सुमेलित नहीं है मतलब जो गलत है उसी को चुनना था, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ गए? बाद बाकी स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, हाँ। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय वन है, हाँ। टेगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, हाँ। समझ गए? तो स्टेपीज जो है कहां का है जी? स्टेपीज मध्य एशिया, मध्य सेल्वा ब्राजील, सेल्वा ब्राजील का है। समझ गए? अटेगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो भी आता है सबका है। आंसर ये हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? समानता। क्या है? विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? क्या है? विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम। और विश्व एड्स दिवस मनाया कब जाता है? 1 विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? और जानते हैं, क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें दिवस का थीम और दिवस दोनों पूछा है। पूरा दिवस करवा देंगे, समझिए, पूरा दिवस करवा देंगे। अब एक दिन में तो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन आगे जो है धीरे धीरे सारा दिवस का थीम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाए? पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल झील। पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस देश में है? ये किस देश में है? विश्व की सबसे गहरी झील, गहरी झील। तो किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया विश्व की सबसे गहरी झील। भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? आईआईटी इंदौर। आईआईटी भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता? आईआईटी इंदौर। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता? हीलियम। कौन सा गैस? मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? पर्यावरण सुरक्षा। किसमें? और यह जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1973 ईस्वी से हुई है और पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले सभी पुरस्कारों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में इसे नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है। इसे नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है। जैसे गणित का नोबेल, गणित का नोबेल किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार। गणित का नोबेल, गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार को। उसी प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार टाइलर पुरस्कार को कहा जाता है, जो 1973 ईस्वी से जो है आपको दिया जा रहा है पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के। तो प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में?
ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? इनमें से किन जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी बीन्स की करवाहट कम की जाती है? मेगाथीरियम। किसके द्वारा? मेगाथीरियम। किन जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी बीन्स की करवाहट कम की जाती है? किन जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी बीन्स की करवाहट कम की जाती है? किन जीवाणुओं द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी बीन्स की करवाहट कम की जाती है? मेगाथीरियम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयानिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग तथा और कयानिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? कौन जीता है? कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? केंद्रिका या राइबोसोम? हाँ, क्या नंबर क्वेश्चन है जी? केंद्रिका। 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 कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किससे मार्ग बनाना चाहिए? देशांतर। देशांतर। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए? किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसे मार्ग बनाना? देशांतर। विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते? 11। कितना? विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते? विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए? 11। मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है फ्लेवर सेवर टमाटर। फ्लेवर सेवर। मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य कौन है? मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य कौन है? वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम। पेरी। वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पेरी। वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है? मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है? मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निकहत जरीन। निकहत। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त? निकहत जरीन। किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? बोरिक एसिड अम्ल। बोरिक एसिड। किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? बोरिक एसिड। किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? गुल ए नगमा के लेखक कौन है? रघुपति सहाय फिराक। रघुपति सहाय। गुल ए नगमा के लेखक? गुल ए नगमा के लेखक? गुल ए नगमा के लेखक कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत? पोटेशियम क्लोरेट माचिस सही है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल। संचायक सेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है।
सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। यूरेनियम परमाणु बम सही है, समझ गए। तो इसमें सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन है? सी नंबर। संचायक सेल में किस एसिड का प्रयोग होता है? संचायक सेल में किसका प्रयोग होता है? आंसर सी। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो बार बीपीएससी पूछा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम दिए हैं। बीपीएससी दो बार ये क्वेश्चन पूछा है, समझ गए। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान 6 से, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान, उर्वर भूमि का पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार दरोगा का, पीएच का फुल फॉर्म। कौन सी मिश्र धातु नहीं है? कौन? तांबा। कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मानव के द्वारा उपयोग में लाया जाना